अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कलमतुल्लाह का कमाल क्या है? कुन क्या है? कलमतुल्लाह किसे कहते हैं? कलाम की क्या अहमियत है? हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तफसीर साफ़ी के सफ़ा 389 पर कि अल्लाह हमेशा अपनी वहदानियत में मुनफरिद व यकता है। फिर उसने मोहम्मद आले मोहम्मद को पैदा किया, उनके 1000 करन इसी हालत में गुजरे, फिर तमाम अशिया को पैदा किया और फिर इन ज़वात मुक़द्दसा को खिलकत अशिया का गवाह बनाया, यानी उनके सामने अशिया को खल्क किया और उन ज़वात मुक़द्दसा की अतात हर शय पर लाजिम व वाजिब करार दी और उनके मामलात उन हजरात के सपुर्द कर दिए। इस हदीस से ये साबित हुआ कि हर शय कलमतुल्लाह के हुक्म के ताबे है और कलमतुल्लाह का कमाल ये है कि उसने अपने कलाम के ज़रिए अल्लाह की पहचान कायनात को कराई है। उनका कलाम अल्लाह की अज़मतों का हामिल है, यहाँ तक कि कायनात की हर तदबीर उन्हीं के कलाम के सुपुर्द है। अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि अल्लाह ने अपनी हदायत व इल्म और अहकामात कलमतुल्लाह के ज़रिए पहुँचाए हैं। तमाम सहीफ़ों के नज़ूल में वसीला इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा को करार दिया और फिर अपने इरादे को लफ्ज़ कुन के साथ मशरूत करके आलमीन को बताया कि जब तक कलाम ना हो कुन वजूद में नहीं आएगा और कुन मेरे इरादे का इजहार है। अब आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत 82 में इरशाद फरमाता है, जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ तो फिर कलाम कहता हूँ। और कलाम के लिए लिसान की ज़रूरत है और लिसान के लिए इरादे की ज़रूरत है। इरादे के लिए साहिब इरादा का होना लाजमी है और इरादा पैदा होना एक कैफियत है। कैफियतों का आना अल्लाह की ज़ात में महाल है, तो फिर मानना पड़ेगा एक ऐसे वजूद मज़हर को वो अपनी ज़ात का वसीला करार दे कि जिसके लबों से जारी होने वाला कलाम उसके इरादे और मशीयत के ऐन मुताबिक हो, तो फिर लफ्ज़ कुन के खालिक को कलमतुल्लाह कहते हैं। अब मानना होगा कि कलाम कुन जिस ज़ात से सादी हो वो ज़ात अल्लाह के लिए उसकी मज़हर कलाम है। इसीलिए परवरदिगार ने आसमान, ज़मीन, पहाड़, समुंदर को, अशियाए मादी और गैर मादी को, मलकूत व करूबियों, आसमान की बर्क और हवाओं को, इंसानी बदन, नफ्स और रूह, हजर और शजर सबको अपने कलमातुल्लाह के मती रखा है कि जिस बात का ये हुक्म दें और किसी शय या किसी मलक या जिन से कलाम करें, हर एक इनका हुक्म माने। ज़रा गौर करें, यहाँ भी कलाम की अहमियत मौजूद है। यहाँ तक कि आदम की तख्लीक और उसका पैकर मिट्टी गूंदने का अमल, ये सब काम अपने नूर अव्वल से करवाए और फिर फरिश्तों को कहा कि जब ये आदम का पैकर तैयार हो जाए और मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम आदम के सामने सजदा कर देना। अब अगर गौर किया जाए तो अल्लाह के इरादे से लेकर आदम के पैकर और रूह फूंकने तक तमाम अफ़आल जिस शख्सियत के सुपुर्द किए उसको अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। हुक्म सजदा कलाम के ज़रिए फरिश्तों तक पहुँचा। अगर कलाम ना हो तो सजदा ना होता। आदम को अस्मा की तालीम कलाम के ज़रिए पहुँचाई गई। अगर कलाम ना हो तो हकीकत अस्मा से आदम अलैहिस्सलाम महरूम रहते और अगर इन अस्मा का तसरुफ़ दिखाना मकसूद हो तब भी इन अस्मा के लिए कलाम चाहिए। तो मानना पड़ेगा कि वो अव्वल कलमा के जिसके ज़रिए अल्लाह ने आलमीन को खल्क किया वही उसकी ज़ात से हवीदा हुआ कि जिसमें रूह और नूर को इकट्ठा किया ताकि आलमीन में हर शय की रूह यही फूंके और हर शय पर उनका तसरुफ़ बज़रिया कलाम ऐन हुज्जत करार पाए।